साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे हैं। कभी अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिल रहे हैं तो कभी मराठी पत्रकारों को दावत दे रहे हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और भी कई नेताओं से उद्धव ठाकरे की मंडली ने मुलाकात की। मगर असल में जिस काम के लिए उद्धव ठाकरे दिल्ली आए हैं उसे पूरा करने में उद्धव ठाकरे को 72 घंटे लग गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे असल में राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आए थे और राहुल ने तीसरे दिन मुलाकात का समय दिया और वो भी सिर्फ 7 मिनट का, यानी कि 72 घंटे के इंतजार के बाद उद्धव को सिर्फ 7 मिनट मिले। तो इस 7 मिनट में क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई, आपको पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं। और मुलाकात के बाद बाहर निकले तो उद्धव का चेहरा क्यों लटका हुआ था ये भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव और राहुल की इस मुलाकात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे दिल्ली में बारी बारी सबसे मिल रहे हैं। मुंबई से 3-4 दिन के लिए दिल्ली आए उद्धव ठाकरे अपनी गोटियां बराबर खेल रहे हैं। अब उद्धव दिल्ली में मनाने तो राहुल गांधी को आए थे, मगर राहुल गांधी ने उद्धव को भाव ही नहीं दिया। इसीलिए मजबूरी में उद्धव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और यूबीटी सांसद संजय राउत के अलावा आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे सीएम केजरीवाल के माता पिता से भी मिले। दोनों पार्टियों के नेताओं की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने की घोषणा की। ऐसे में अब अटकलें शुरू हो गई है कि क्या आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में शामिल होगी। अब उद्धव की इस मुलाकात का मकसद साफ है कि वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर डोरे डालने आए हैं और मुंबई में एमवीए में शामिल होने के लिए फुसलाने आए हैं। मगर अब उद्धव का असली मकसद तो राहुल गांधी से मिलना था। तो खबर है कि राहुल गांधी ने तीसरे दिन उद्धव ठाकरे को मिलने का वक्त दिया। तकरीबन 72 घंटे पहले उद्धव ठाकरे ने राहुल से मिलने का समय मांगा था, मगर राहुल गांधी की तरफ से व्यस्त होने का हवाला देकर उद्धव को मिलने का वक्त नहीं दिया गया। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने मुंबई से निकलने से पहले राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट का वक्त मांगा था, मगर राहुल की तरफ से 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट दी गई। इसी बीच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई से उद्धव के साथ आए शरद पवार से तो मुलाकात की, मगर उद्धव ठाकरे से नहीं की। खैर, अब तीसरे दिन राहुल गांधी ने उद्धव से मुलाकात की। खबर है कि ये मुलाकात बेहद छोटी थी। उद्धव को सिर्फ 10 मिनट का समय दिया गया और इस 10 मिनट में भी 2 बार राहुल गांधी को किसी का कॉल आ गया। ऐसे में सिर्फ उद्धव राहुल से 7 मिनट ही बात कर पाए। खबर है कि इस दौरान उद्धव ने पहले तो राहुल को बुके दिया और मुंबई से स्पेशल गिफ्ट के तौर पर अचार लाए थे वो भी दिया। इसके बाद उद्धव ने राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे से हालचाल पूछा, जिसमें करीब 5 मिनट निकल गए और अब 2 मिनट में राहुल गांधी ने उद्धव को साफ साफ कह दिया कि एक साथ चुनाव लड़ना है तो सीटों की संख्या कम रखनी पड़ेगी, वरना अपना रास्ता देख लो। अब उद्धव को पता है कि राहुल की स्थिति महाराष्ट्र में काफी मजबूत है। कांग्रेस काफी मजबूती से महाराष्ट्र में उभरी है। इसीलिए उद्धव ने बिना किसी आनाकानी के राहुल गांधी की बातों पर हाँ कह दी। खबर है कि राहुल ने उद्धव को 125 के बजाय 80 से 90 सीटों के आसपास चुनाव लड़ने को कहा है, जिस पर उद्धव ने कुछ भी ऐतराज नहीं जताया। और सामने आया है कि इसके बाद राहुल ने सीधे कह दिया कि अब मेरा टाइम खत्म हो गया है, आप चाय नाश्ता करके यहाँ से जाना। इसके बाद राहुल गांधी वहां से चले गए। सामने आया कि इसके बाद उद्धव बाहर निकले तो उद्धव का चेहरा काफी लटका हुआ था। उद्धव ने ना तो मीडिया कर्मियों से बात की और ना ही किसी भी सवाल का जवाब दिया। तो कुल मिलाकर ये मुलाकात सिर्फ इसलिए हुई कि राहुल एमवीए के साथ ही रहेंगे, बशर्ते कि उद्धव सीटों की संख्या 80 से 90 के आसपास रखेंगे। अब अगर उद्धव 125 की बात कहेंगे तो राहुल गांधी महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने को पूरी तरह तैयार है और इसका नतीजा उद्धव ठाकरे को ही भुगतना पड़ेगा। तो राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो मुंबई की कोस्टल रोड को लेकर शिवसेना के दोनों अलग अलग गुट के नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हो गई। एक तरफ शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे थे तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा थे। दोनों नेताओं के बीच बहस की शुरुआत आदित्य ठाकरे के एक पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने मुंबई कोस्टल रोड को लेकर बीएमसी को लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया। इस पर मिलिंद देवड़ा ने उन्हें सही मायने पर काम करने की सलाह दे डाली और सही मुद्दे उठाने के लिए भी कहा। साथ ही
इशारों में ये भी कह दिया कि जिस सुशांत केस में फंसे हो उस पर ध्यान दो, वरना कुर्सी का सपना तो दूर की बात, जेल जाना पड़ेगा सो अलग। दरअसल आदित्य ठाकरे ने बीएमसी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने मुंबई कोस्टल रोड के किनारे पोस्टर लगाने की अनुमति देने का विरोध किया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि होर्डिंग मुक्त एलिवेटेड रोड के नियम का उल्लंघन हो रहा है। इस पत्र को उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया तो मिलिंद देवड़ा ने उनसे कहा कि बीएमसी को लव लेटर लिखने के बजाय असली मुद्दों पर बात करे। देवड़ा ने बार बार आदित्य के बीएमसी को लिखे पत्र को लव लेटर कहा और मीडिया के सामने आदित्य ठाकरे का कई बार मजाक बनाया। तो आपको पहले आदित्य ठाकरे का वो पत्र दिखाते हैं जिसे मिलिंद देवड़ा ने लव लेटर का नाम दिया है। तो आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में लिखा कि हमें जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र सरकार ने सड़क उद्यानों के हाजी अली और ब्रीच कैंडी के खुले स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने की योजना बनाई है। इसके बारे में सोचिए, उन्होंने सड़क को बिल्कुल विलंबित कर दिया है, उन्होंने लागत बढ़ा दी है और चुनावों के लिए उन्होंने बिना योजना की गलत लेन को भी खोल दिया है। आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र में आगे लिखा कि इसके लिए स्थानीय सांसद, विधायक या एएलएम से बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं किया गया, बल्कि एक तरफा फैसला लेकर लोगों के जीवन को मुसीबत में डाल दिया है। आदित्य ठाकरे ने अपने पत्र के अंत में लिखा कि मुंबई को हमारा वचन है कि इस साल जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इन होर्डिंग्स को हटा देंगे और हमारे शहर को बर्बाद करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों को दंडित करेंगे। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर पिछले दिनों हुए होर्डिंग्स हादसे की याद भी लोगों को दिलाई। अब मिलिंद देवड़ा भी कहाँ चुप रहने वाले थे। आदित्य ठाकरे के एक्स पर इस पत्र को शेयर करते ही मिलिंद देवड़ा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए आदित्य ठाकरे को जवाब दिया और लिखा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हमने मुंबई के बुनियादी ढांचे में बहुत सारी प्रगति देखी है। जहां आपकी सरकार ने मुंबई मेट्रो जैसी बड़ी परियोजना को रोक दिया, वहीं महायुति सरकार ने उसे समय से पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी है। मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे को सलाह देते हुए कहा कि अपने वर्ली पर ध्यान केंद्रित करे, जहाँ मैं जाकर आया हूँ और आपकी अलोकप्रियता को प्रत्यक्ष रूप से देख कर आया हूँ। वहाँ पर लोग आपके नाम भर से चिढ़ते हैं। जहाँ आपके उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 6000 वोटों की बढ़त हासिल की थी, वहाँ पर आपका हाल बेहद बुरा होने वाला है। इसीलिए लव लेटर लिखने के बजाय अपने क्षेत्र पर ध्यान दे। मिलिंद देवड़ा ने यहाँ पर एक बार फिर से कहा कि आदित्य ठाकरे अभी भी लव लेटर लिखने की उम्र से बाहर नहीं आ पाए हैं, बस अपनी सोशल मीडिया टीम के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। धरातल पर जाकर काम करना वो जानते ही नहीं है। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि मेरी सलाह है कि अपने केसेस पर ध्यान दे, वरना सीएम की कुर्सी तो नहीं मिलेगी, जेल की हवा जरूर मिलेगी। अब मिलिंद देवड़ा के इस पोस्ट के बाद आदित्य ठाकरे का अभी तक कोई रिप्लाई या रिएक्शन नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, होर्डिंग विवाद को लेकर कौन सही है, आदित्य ठाकरे या फिर मिलिंद देवड़ा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।